पाक फौज के खुद एहतसाबी के अमल में अहम पेशरफ्त। मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान को फौजी नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। कुछ साबिक अफसरान सियासी मफादात की एमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी। हिरासत में लिए गए अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसिम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल। जराये के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स फैज हमीद के मंजूर नजर थे, सियासी पैगाम रसा और सहूलतकार थे। सीनियर तज्जियाकार अफसार आलम ने अपने पॉडकास्ट में जनरल फैज हमीद की ऑडियो सुनवा दी, जिसमें अफसार आलम को बतौर चेयरमैन पेमरा साबिक DG ISI हिदायत दे रहे हैं और कह रहे हैं ब्रिगेडियर गफ्फार आपके पास आएंगे, आप वो काम करना है। ऑडियो से ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और फैज हमीद के करीबी ताल्लुक की तस्दीक हो गई। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। साबिक DG ISI से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। एहतसाब अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करे। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फैज हमीद को हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर हटाया गया। उन्हें हटाए जाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी भी हुई। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। महंगाई और बिजली बिलों में फौरी कमी लाई जाए, जामे प्लान बनाए। नवाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को टास्क दे दिया। कहा बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुश्किल हालात में लोगों को रिलीफ देना सलाहियतों का इम्तिहान है। PTI मुल्क में तबाही और महंगाई लाई, मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लाहौर में लीग की क़यादत की बड़ी बैठक, जल्द से जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी की तजवीज पर गौर। जजेस की मुद्दत मुलाजिमत बढ़ाने की मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर भी रिपोर्ट पेश। अवाम के लिए अच्छी खबर, वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 60 अरब रुपए के बड़े माली पैकेज की मंजूरी दे दी। BISP के तहत मुस्तहिक खानदान के लिए माहाना सब्सिडी में 25% इजाफा। माहाना 2734 रुपए के बजाय 3650 रुपए सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर रियायत मिलेगी। फैज हमीद से तहकीकात के नतीजे में मजीद गिरफ्तारियां होनी है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है और नाम सामने आ रहे हैं, लगता है मजीद गिरफ्तारियां होंगी। दायरा सिर्फ फौज तक नहीं रहेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फैज हमीद ने जो इक़दामात किए उसमें बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। गिरफ्तार अफराद और इंतशारी टोला मिला हुआ था, इनमें बानी PTI सबको लीड कर रहे थे। लगता है जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी। इंतशारी टोले का एहतसाब जरूरी है। आर्मी चीफ ने जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खतरे से बाखबर कर दिया। सिपह सालार ने कहा दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करना चाहता है। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने का अज़्म। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी पर रिटायर्ड अफसरान और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करते रहने पर जोर। साबिक फौजियों का चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हिमायत का अयादा। 9 मई वाक़यात, बुशरा बीबी से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस की 30 मिनट तक पूछगछ। एहतजाज की मंसूबाबंदी और जलाओ घेराव से मुताल्लिक सवालात। टीम में GHQ गेट, आर्मी म्यूजियम हमला मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान भी शामिल थे। भारत की आबी दहशतगर्दी, बगैर इत्तला दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। मराला बैराज पर पानी का बहाव 1,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 2.5 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरेगा। वजीराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। काजी अहमद के करीब कच्चे के 15 देहात ज़ेर-ए-आब। और फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ की जानिब से स्टार एथलीट के एजाज में आज GHQ में खुसूसी तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ करना और उनकी हौसला अफजाई करना है।
अस्सलाम वालेकुम। आपने देखी समा हेडलाइंस में हूं किरण आफ्ताब। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव। देखते रहिए समा।